असी अपने मजमून के मुताबिक छे सबक छेड़े के बुनियादी तौर पे इंतहाई ज़रूरी ने उन्होंने असा तरतीब वार समझन समझाने का अमल किया। लेकिन बेशुमार तिब के नकात विच होर भी ने जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझा जा सकता। बुनियादी चीज़ां समझन तो बाद दूसरिया चीज़ां जोड़निया, उन्होंने मिलानिया, उन्होंने रब्त बनाना, फिर एक अगला स्टेप शुरू हो जाता है और वो फिर आसान हो जाता है। सब तो पहला कि इंसान सेहत नूं जान लवे। वो किस तरह जाने, उसका एको ही पैमाना है कि ओदी दिल, दिमाग और जिगर के तिने अफाल जिहड़े ने वो सही तरीके नाल अदा हो गए। अगर वो तीन सिस्टम अपनी जगह दुरुस्ती नाल काम कर रहे हैं तो वो इंसान सेहतमंद है। हुण ये सेहतमंद इंसान नूं पहचान करने वास्ते एक तरीकाकार तिब के अंदर है कि उसकी नब्ज़ नूं चेक कर लिया जाए। जवानी की एक सेहत वाली नब्ज़ है, बचपन की एक सेहत वाली नब्ज़ है और जवान औरत की सेहत वाली नब्ज़ है। बूढ़े बंदे की जवान एक सेहत वाली नब्ज़ है। अगर ये नब्ज़ां दुरुस्ती नाल चल रही ने तो फिर वो बंदा ठीक है। और इन्हां नब्ज़ां के अंदर उम्र के हिसाब नाल अगर कोई बिगाड़ पैदा हो गया है तो वो भी नब्ज़ तो ही देखना है कि वो सेहत वाली नब्ज़ अपने मुकाम पे नहीं, वो हवा वध गई है, वो पानी वध गया है, वो हरारत वध गई है। यानी यह तीन चीज़ां अगर नौजवान है वो बच सकदियां ने, घट भी सकदियां ने। बचपन है वो अंदर भी तीन चीज़ां बच सकदियां ने, घट सकदियां ने। औरत जवान औरत है वो अंदर भी तीन चीज़ां बददियां घटदियां। बुढ़ापे की उम्र है वो भी तीन चीज़ां। यानी इन्हां तिन्नां चीज़ां की कमी पेशी होने का नाम मर्द। हवा पानी दे इब के अंदर सुधा सुखरात बरगम कह लाँगे, खुशकी गर्मी तरी कह लाँगे जी। जिथे जोड़ा भी लफज जरूरत के तहत इस्तेमाल कर लाँगे समझन वास्ते, लेकिन सिस्टम गल वो ही है, वो तरतीब हो। हुण अगर सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ गई है, उन्होंने असां सही करने का तरीकाकार समझना है। तरीकाकार समझन तो पहले ये समझांगे कि जी नब्ज़ बिगड़ी है वो कितनी बिगड़ी है, उसका दर्जा की है जी। उहदे असी अपने सबक के अंदर तीन दर्जे मोटे मोटे पढ़े ने, एक इब्तदा, एक उसकी इंतहा, एक फिर उसकी इब्तदा, एक फिर 6 दर्जे हो गए, 6 दवाइयाँ। इस तरतीब नाल सेहत नूं बिगड़न दियां यानी असी 6 सूरतां बयान कर लांगे। जिवें असी
नब्ज़ कवी है, नब्ज़ तेज़ है, नब्ज़ कमज़ोर हो गई है, ज़ोफ़ च चली गई है। ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। मसलन अगर किसी के अंदर खुश्की बढ़ गई है, हम खुश्की दी दो नब्ज़ां ने, जेड़ी नब्ज़ भी चाहे वह पिछली है या अगली है, तो वहाँ चो जेड़ी नब्ज़ भी तहरीक विच है, यानी वो चीज़ ज़्यादा बन रही है। मसलन सौदा दी दो नब्ज़ां, एक खुश्क तर कह लाँगे, खुश्क सर्द कह लाँगे, एक खुश्क गर्म कह लाँगे। हुण जिहड़ी भी नब्ज़ इस वेले ज़्यादा तहरीक विच है, ज़्यादा चीज़ बन रही है, उस तो अगे जिहड़ियां दो नब्ज़ां ने उन्हां दे अंदर तस्कीर है। लफ्ज़ नहीं खुजना जी। 100 वारी भुलेखा पै जाए, 1000 वारी पै जाए जी, तुसीं नाकाम हो के वापस आ जाओगे जी। किसी की गल सुन के वो फलाना नुस्खा नहीं सी, फलाने ने आख्या तू इंज कर लै, जो भी तुसीं कर लोगे वो कानून तो खिलाफ करोगे और उसके अंदर नाकामी हो जाएगी। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर सोदो शहराम से लिखे है, 3 इंसानी जहर च लिखे है कि अगर तुसी दो तहरीकां छड़ के अगर तीसरी तहरीक के अंदर चले गए तो नाकामी तो सुबह हो कुछ नहीं। कोई अपनियां एवें डीबियां पे मारे जी, एवें अपनियां तरीफां क्या करे या मरीज़ को किसी तरीके नाल बल बला के पुछ पुछा के आके लो जी देखो जी मैं कामयाब हो गया, लेकिन कानून तो खिलाफ है, लिहाजा इंज नहीं हो सकता। मिसाल दे दिया, एक बंदे की नब्ज़ है खुश्क ते गर्म, हुण कानून तेबे वे कि ये नब्ज़ इस बात का इजहार कर रही है कि उसके जिस्म के अंदर 2 हिस्से खुश्की है तो 1 हिस्सा गर्मी है। समझ आ रही जी गल में? 2 हिस्से, एक हिस्सा गर्मी है। अगर वो इस नब्ज़ के अंदर बीमार है, मरीज है, असी ये कहांगे कि खुश्की बड़ी हुई है और गर्मी उसदे च पैदा हो रही है, लेकिन अजे पूरी नहीं। हुण कानून ते बेवे कि खुश्की नूं तोड़न वास्ते गर्मी की जरूरत है। सवाल बाद च कर लेना। खुश्की गर्मी वाली नब्ज़ अगर शिद्दत पकड़ गई है, अपने देश तो निकल गई है, गोया खुश्की बधी हुई है तो हरारत बन रही है लेकिन अजे पूरी नहीं। वो जी बड़ी हुई खुश्की है उसका इलाज है कि उन्होंने 2 हिस्से गर्मी कर दिता जाए जी और 1 हिस्सा, समझ आ गई मेरी? अगर गर्मी बताओगे तो खुश्की घटेगी। हुण कानून सानू ये कहता है कि जी खुदी सलाती तहरीक है, यानी गर्म खुश्क जी तहरीक है, वो गर्मी नूं बनाती है ते नाल जमा करती है जी। चलो ये अगर लफ्ज़ असीं इस्तेमाल ना भी करिए, हुण कोई बंदा अगर गर्मी तरी बनानी शुरू कर दे तो गोया कि
तरी तोड़दी है गर्मी नूं। हाँ जी, तरी गर्मी तो तोड़ दी है। वो गर्मी ਉਹਦੀ पूरी बनी नहीं ते तोड़न का पहले इंतजाम शुरू कर लिया जी। हाँ जी, गोया कि असी कानून के तहत असी नाकाम हो जाएंगे जी। इलाज साढ़े कोलों नहीं हो सकेगा, देर हो सकती है, टाइम लग सकता है। मरीज़ की बेतवजगी अपनी जगह, मरज़ का दर्जा अपनी जगह, ये सारिया गल्लां सोच समझ के इलाज यही है कि वह पहले वो जिसम के हरारत को पैदा करना जी सिस्टम जो छेड़िया जाए, और अगर नहीं छेड़िया जाएगा तो वो इलाज वक्ती तौर, आरजी तौर, किसी भी बहाने किसी भी तरीके वो कामयाबी तक नहीं पहुँचेगा। तो बिगड़ी हुई नफ्स नूं, मिजाज नूं ठीक करने वास्ते जी सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और मर्ज मुरक्कब नहीं, मर्ज मुफरद ही है जी। यानी असी ये नहीं कहांगे कि ये जिसम च गर्मी भी वधी है, खुश्की भी वधी है। इंज जरूर कहांगे कि खुश्की एक हिस्से है तो गर्मी दो हिस्से, इंज कहांगे, लेकिन मिजाज का एक ही है, ये दो मिजाज नहीं। समझ आ रही जी? एक वक्त एक ही वक्त अगर लफ्ज़ दो इस्तेमाल पे करने हैं, लेकिन मर्द एक ही है कि सिस्टम एक है। बुद्धि उजलाती या गर्म खुश्क अंदर जरा सिस्टम है उन्होंने असी खुदा दे जाजबा कहने जी। ते खुदा दे जाजबा यानी सिर्फ एक ही फिलत खुदी गज़ा बनती है, दो नहीं बनती। तो इस वास्ते असी बुद्धि उजलाती तहरीक जब तक नहीं देंगे, उजलाती बुद्धि का इलाज मुकम्मल नहीं होएगा। ये कानून है, वो दर्जे के मुताबिक दवाई नूं देना जी, ये भी जरूरत है। कि अगर वो पहले दर्जे च तो उन्होंने मार्क्सदी देना, दूसरे दर्जे च तो उन्होंने मुलगिन मुसल देना, तीसरे दर्जे च तो उन्होंने अच्छी मुकवी देना। इसी तरतीब नाल एक इलाज मुकम्मल होएगा। सेहत दियां नज़रां, सेहत के नाल उम्र दियां नज़रां, सेहत के नाल एक पहला सबक। उस तो बाद सेहत वाली नब्ज़ बिगड़न दियां सूरतां, ये भी असीं पढ़ लिया। उस तो बाद बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 मदारज, ये भी असीं पढ़ लैने। लज़्ज़त, अबस, कबज़, सूज़, मलंदो, उसकी पहचान का भी असीं तरीका पढ़ लिया है कि किवें पहचानना है जी। उस तो बाद मदारज अदविया भी असीं पढ़ लीए कि अगर वो पहले 2 दर्जे ने तो उन्होंने शदीद देनी है, अगर अगला दर्जा चला गया तो उन्होंने मुलगिन मुसल देना है, उस अगला दर्जा चला गया तो उन्होंने अक्सीर मुकवी देनी है जी। उस तो बाद आखिरी दर्जा जोड़ा है इलाज बिलग़िज़ा है कि असां दवाई देन लगे हाँ, इस गल का जरूर लिहाज करना है कि असी इनू गज़ा की दे रहे हैं। मसला नहीं, अगर किसी ने तुसी मुहर्रक शदीद दवाई दे रहे हो तो वो मुहर्रक शदीद ही गज़ा खाएगा जो उन्हें फायदा होएगा। अगर तुसी उन्हें दवाई मुलगिन या मुसल दे रहे हो और अगर गज़ा उन्हें मुहर्रक शदीद ले ली तो फिर अंदर एक तनाव पैदा हो जाएगा। यानी एक चीज़ जी है वो पहले दर्जे की है, उथे वो चीज़ इस तरह कहांगे कि जी चीज़ अगे जमा हुई है उन्होंने मजीद जमा कर रहे हैं, चाहिए तो कढ़ना है ना, मुलगिन मुसल जो दे रहे हैं तो गज़ा भी मुलगिन मुसल देंगे फिर तो वो मामलत हो जाएगी। तो जे असी मुलगिन मुसल गज़ा ना दी, गज़ा असी काबज़ दे दी तो वो मुलगिन और मुसल दवाई का तो आपस के अंदर तनाव होएगा।
मरीज जोड़ा है वो पिछले हवादार होएगा, पिछले कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, ये तो में जारी रहेंगे, लेकिन इलाज के अंदर कमी रहेगी। मरीज हो सकता है परेशान होकर छड़ जाए। तो जदों तुसां दवाई देनी है तो नाल तुसां रज़ा दे मामले के अंदर जरूर उस बंदे को समझाना है कि यार है हूँ मैं रज़ा के बारे ठीक कर देना। कोई गदा असी एक लै लीए, मसलन काले चने लै लो, या असी आलू लै लो, बताऊं लै लो, चावल लै लो, छोटा गोश्त लै लो, कद्दू लै लो, कोई शै लै लो। ये ना भी कोई दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, अगलियां पता नहीं सारिया चीज़ां जिन्नियां भी हैं, अगर तुसी उन्होंने अग ते भुन के खादा है। पहले लोग कद्दू अग की राख के अंदर छड़ते सन, वो थोड़ा जा यानी नरम हो जाता सी, पक जाता सी। बताऊं दे छड़ते सन, आलू में भी मतलब इस तरह मुगल च दे छड़ते हैं। इस तरह चावलों रेत के उत्ते रेत नाल भून लिया जाए, चनिया भून लिया जाए, यानी हर चीज़ को तबीब जोड़ा सोच समझ के ये तयन करे कि मैं ये जी गज़ा देनी है, ये भून भी देनी है। हूँ भूनने दियाँ यानी दो दर्जे ने साढ़े को, एक तो वे बगैर पानी तो अग ते भूनना, एक कहते कि वह सालन बनाना है, ये भूनवा ही रखना है कद्दू ने बगैर शोरे तो जी, आलू ने बगैर शुरू तो ही पानी पानी नहीं। मैं क्या सवाल बात चला गया, तो मैं तो कर रहा मसलन जो तुसी चने भट्ठी च भुन रहे हो तो पानी पाना, मैं तुम कहता कि पहला दर्जा तो यह ना, दूसरा दर्जा ये कि उन्होंने पानी पाना है, पकाना है, तो उन्होंने भुनवा रखना है। दो गल्लां अलग अलग नहीं हो गई हैं, हो गई कि नहीं? यानी सालन पकाना है, आलू पकाने ने, पर वो शोरा नहीं रखना। समझ आ गई जी? दो दर्जे हो गए पकाने के। ये हो गया मुहर्रक दे शदीद। जे दवाई तुसी मुहर्रक दे शदीद देनी है तो कहना भी यह चीज़ भुन के खाओ या इनू पकाओ, तो यदा शोरवा नहीं होना चाहिए, भुनवी सब्जी जी है वो खा लो। समझ आ गई है? अगर तुम दवाई दे रहे हो मुलयन मुसल, फिर वही चीज़ वही सब्जी वही जरा आलू या चने या जो भी चावल जो भी चीज़ है, फिर तुसी ये कहना है कि इनू तुसी थोड़ा शोरवे वाला बना के खा लो, गलिया होया होवे ते शोरवे वाला हो गया, ये हो गया मुलयन। और अगर किसी को मुसल दे रहे हो तो फिर उन्होंने कहो कि भाई तू जी गज़ा खानी है वो शोरवे ही बना के इस्तेमाल करनी है, उन्होंने खूब गला के इस्तेमाल करनी है, ताड़ी दवाई की सही मुआमलत होगी जी। नहीं समझ आई? आ गई? अगली गल में लिखी है कि कोई दवा ना मुकवी है, कोई गज़ा ना मुकवी है ते ना गज़ा अक्सीर है। ठीक है, क्योंकि गज़ा के तहत दर्जे हो गए ना, हुण गज़ा नूं मुकवी किस तरह बनावांगे? ये कमी करिए तो इधर ले आइए, वो तो असीं मुकम्मल कर रहे हैं पिछे। हुण हर नबज़ के अंदर जिहड़े मग़ज़ियात ने या फल ने जी, वो मुकव्वियात शामिल ने। समझ आ गई? जिहड़े कि पका के नहीं खाते जाते उन्होंने ना असी भुन सकने, ना मतलब इंज कर सकते, वो सारे जी मुकव्वियात ने
और अक्सीर जिहड़ी है ਉਹਦਾ माना मफहूम ये है कि किसी चीज़ का मुहर्रक और शदीद दवाई का अगर तुसी कावा बना लेंदे हो तो वह अक्सीर का काम देगा वक्ती तौर पर, लेकिन ये जहर तो पाक होएगा। एमरजेंसी अक्सीर दवाई जिहड़ी है वो बहुत कलील अरसे देनी चाहिए, कलील खुराक देनिया चाहिए ने, क्योंकि जहर ऐसी एक चीज़ है कि इंसान के अंदर अगर बिगाड़ की सूरत बन जाए तो फिर उसका समझना, एक बीमार होवे एक उसके अंदर जहर और पैदा हो जाए, उसका मामला मुश्किल के पै जाए। तो अक्सीर दवाई देन लगे गौर व फिक्र नाल, बड़े ध्यान नाल, ये नहीं कि अक्सीर दियाँ दवाइयाँ 7 दिन दियां बन के दे दियाँ। हाँ जी, उन्होंने कलील मिकदार दे के उन्हें चेक करो, ठीक है। अक्सीर दवाई बहुत घट मिकदार की दियो, जदों वो थोड़ा जहा भी ज़ोफ उसका खत्म हो जाए तो दवाई बंद करके फिर वो गज़ा जी है वो मुकम्मी रखो, तो उन्होंने सहारा जोड़ा है वो मिलता चला जाएगा। हर मुहर्रक शदीद दवाई का कावा बना के देना जी, ये अक्सीर का काम देगा। यानी अक्सीर दवाई के नाल तुसीं अक्सीर कावा भी दे सकते हो, और फिर उस तो बाद दवाई की मिकदार में सोच समझ के दो, लेकिन कावा फिर भी उन्होंने दे सकते हो, वो अंदर कोई ऐसे जहरीले असरात नहीं बल्कि वो फायदे का वो पहलू होएगा। हुण यह सारा मामला समझने तो बाद मैं ये बात कहना कि अगर इन्हां सबकों के उत्ते अबूर हासिल कर लिया जाए, इन्हों समझ लिया जाए, तो फिर तुसी बेहतरीन तबीब बन जाओगे। भावें तुसी बड़े लंबे चौड़े निसाब नहीं भी पढ़े जी, वो पंजाबी की मिसाल है कि ज्यों ज्यों कमली भिजे त्यों त्यों पानी हो, ज्यों ज्यों तुसी उहदे च अपना वक्त गुजारते जाओगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही तुहानूं सारियां चीज़ां समझ आउंदियां चलियां जाणगियां। एक गल सबक मुकम्मल यह 6 अज का निसाब है। अगर इस तिब की किस्मत चंगी होवे जी, तो मेरी इस बात में गौर व फिक्र नाल सारे लोग जी मन लैन, समझ लैन, और इंशाअल्लाह वो बंदा जिहड़ा भी इनू पढ़ लेगा वो किसी भी जगह के उत्ते परेशान नहीं होएगा और इलाज मुआवजा मुकम्मल कर लेगा। शफा मिल जानबे अल्लाह। तबीब कौन है? तबीब किनू कहा जाता है? मेरे नज़दीक तबीब होवे जिहड़ा हर जगह ही तबीब है, भावें उहदा मतलब नहीं है उहदे कोल, भावें किताब उहदे कोल नहीं है, नहीं समझ आई। फर्ज करो 3 4 5 साथी किसी जगह सफ़र कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कोई नज़दीक कोई पिंड गांव देहात कोई शहर कोई नहीं है। अचानक किसी दोस्त की अगर तबीयत खराब हो जाती है किसी भी वजह ना, उन्हें अगर एक तबीब है, हकीम है, वो कहे जी मेरिया दवाइयां तो पईयां ने पाउंड वाले चों, मेरिया किताबां भी उत्थे पईयां ने, इत्थे मैं की कर सकना? नहीं, वो तबीब नहीं है, वो तबीब नहीं है यार, ये फरंगी तिब नहीं जी, ये इस्लामी तिब है। तो फिर फितरत के ऐन मुताबिक है वो बंदा जे तबीब है तो नबज से देख सकेगा कि यार इनू सर्दी लग गई है, इनू गर्मी हो गई है, इनू खुश्की हो गई है, इनू तरी हो गई है, जो वो नबज नाल तो देख लेगा। उस तो बाद वो उस माहौल के अंदर जिन्नियां वो जड़ियां बूटियां ने उन्होंने चखना शुरू कर दे
एक दा बड़ा बड़ा एक कानून दसन लगा दवाई नूं पहचानण दा। जिहड़ी चीज़ तुरस ते कड़वी है ना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ भावें तुहानूं आउंदा है भावें नहीं आउंदा, वो खुश्क है जी। तुरश ते कड़वी। तुरस ते कड़वी, ਜਿਹੜੀ बूटी ਜਿਹੜਾ पत्ता ਜਿਹੜੀ छाल ਜਿਹੜੀ चीज़ तुहानूं तुरशी और कड़वापन महसूस कराए चखण नाल समझ लो ये खुश्क है। अच्छा तुझ का माना कड़वा ही ना माना मैं दो चीज़ां अलग अलग कह रहा माना क्यों है? इसी तरह खुश मैं क्या तुरश में ना खट्टी ते कड़वी, ठीक है जी। ये खुश्क है, ਜਿਹੜੀ चीज़ फिक्की ते मिठी है ना वो तारे, ਜਿਹੜੀ चीज़ फिक्की ते मिठी कोई है कानून है, कोई भी शय ਜਿਹੜੀ फिक्की ते मिठी है वो तरी पैदा करेगी, बलगम पैदा करेगी, अंदर छा के पूरा एक सिस्टम जो दिमागी वो मुतहरक हो जाएगा, तरी पैदा हो जाएगी। ਜਿਹੜੀ चीज़ चखण नाल ਉਹਨੂੰ ਚਰਪਰੀ या नमकीन महसूस होवे, वो समझ लो कि गर्म है, गुदत नूं तहरीक देगी जी। समझ आ गई? सतवीं शय कोई नहीं। तो इस मालिक का निज़ाम है कि हर जगह पे जी ये तिन्ने चीज़ां निकलदियां ने। ये नहीं हो सकता कि एक जगह एक शय निकलती है, ये नहीं, ये रब का कानून है कि हर ज़मीन के अंदर तिन्ने चीज़ां जी बाहर आ रही हैं। अगर वो तबीब है तो नबज तो समझ गया कि इनू खुश्की हो गई है, इन सर्दी लग गई है, ये सीने के अंदर जमाव हो गया है, ठंडक हो गई है। चेड़ी पूटी नमकीन ते चरपरी है ना, उनका यार खा ले, नहीं समझ आई? अगर उन्होंने तरी का कोई मर्ज बन गया है, ठीक है, तो फिर वो जी कौड़ी या तुरशी वाली खट्टी चीज़ है, बूटी है कोई, उन्होंने कह यार ए खा लै जी। और इस तरह ही अगर उन्होंने गर्मी का आरदा हो गया है तो फिर उन्होंने जी फिक्की ते मिठी कोई बूटी है जी, कोई भी चीज़ जी है वो दे छड़े। कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं कि उन्होंने आराम ना आए। एक कानून फितरत है, एक कानून तिब है जी, ये साइंस है, ठीक है। ये मुताबिक वो तबीब हर जगह तबीब ही है, भावें वह दुकान भावें होवे भावें ना होवे, वो जी जगह भी होएगा जी, अपने इस कानून को इस्तेमाल करके और अपनी तिब को फायदा उठाएगा। मेरे सबक इंशाअल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। और अज हुण ये मौजू पे कोई सवाल किसी किस्म का समझने वाला है तो मैं